स्वरलोक की मां सुरलोक की महायात्रा के लिए प्रस्थान कर गई। हमारी मंगल ध्वनियों, हमारी भाव गंगोत्री को गीत करने वाला कंठ परम विश्रांति की गोद में सो गई। सरस्वती मां की आवाज अपनी पुण्य काया को त्याग कर परम सत्ता के धाम चली गई। स्वरों की ममतामयी मां, तुम हमारे लोक कंठ में ही थी, हो और रहोगी। मेरी आवाज ही पहचान है। ये शब्द सुनते ही अपने आप में कहीं ना कहीं एक प्रफुल्लित मन हो जाता है। लेकिन आखिरकार जिसका डर था वही हुआ। भारत ने अपना सबसे अमूल्य रत्न खो दिया। कोरोना की कर्कश आवाज भारत की स्वर कोकिला को लील गई। आज सुर सामग्री लता मंगेशकर कोरोना से जंग हारकर दुनिया को विदा कह गई। आज उन्होंने मुंबई के ब्रिच कैंडी अस्पताल में आखिरी सांस ली। मेरी आवाज ही पहचान है, गर याद रहे। आज भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के निधन से भारत ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, संगीत साधकों के लिए अपूरणीय क्षति है। आज के दिन उनके करोड़ों अरबों चाहने वाले के दिल में ऐसा लग रहा है जैसे उनके घर का कोई सदस्य चला गया हो। इसकी भरपाई युगों युगों तक नहीं की जा सकती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिव्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और शांति प्रदान करे। विनम्र श्रद्धांजलि। अभी अभी न्यूज चैनलों के माध्यम से बहुत ही दुखद समाचार प्राप्ति हुई है। भारत देश की स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर, जिन्हें साक्षात सरस्वती की मूरत कही जाती है, उनका निधन हो गया है। उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्म भूषण, पद्म विभूषण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जैसे सम्मान से सम्मानित किया गया था। लता मंगेशकर जी संगीत की दुनिया में एक अमर नाम है, जिन्होंने सैकड़ों गानों को गाया है और हजारों लाखों संगीत प्रेमियों के दिल पर राज किया है। 36 से ज़्यादा भाषाओं में गीत गाकर उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। युगों युगों तक संगीत जगत में उनका नाम अमर रहेगा। मैं सूरज कुमार मिश्रा, संगीत शिक्षक, देवरानी संगीत महाविद्यालय डाल्टनगंज परिवार की ओर से उन्हें सादर नमन करता हूं, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। लता जी के निधन पर 2 दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा की गई है। उनके पार्थिव देह को दोपहर 12 बजे लता कुंज स्थित घर पर ले जाया जाएगा। बीएमसी के पीआरओ तानाजी कामले ने बताया कि लता जी का अंतिम संस्कार भी शिवाजी पार्क स्थित श्मशान में किया जाएगा। हालांकि इसका समय अभी कंफर्म नहीं किया गया है। 92 साल की लता जी को कोरोना रिपोर्ट 8 जनवरी को पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उनके भर्ती होने की खबर भी 2 दिन बाद 10 जनवरी को सामने आई थी। उन्होंने कोरोना और निमोनिया दोनों से 29 दिनों तक एक साथ जंग लड़ी। 92 साल की लता जी ने 36 भाषाओं में 50,000 गाने गाए, जो किसी भी गायक के लिए एक रिकॉर्ड है। करीब 1000 से ज्यादा फिल्मों में उन्होंने अपनी आवाज दी। 1960 से 2000 तक एक दौर था जब लता मंगेशकर की आवाज के बिना फिल्में अधूरे मानी जाती थी। आज बहुत ही दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि हमारे बीच लता जी नहीं रहीं। आज हम सभी कलाकारों के लिए बहुत बड़ी दुखद समाचार है। जो विश्व की आवाज़, सुरीली आवाज़, जिन्हें हम लता दीदी के नाम से जानते थे, आज वो हम सबको छोड़कर चली गई और सबकी आंखों को नम कर गई। लता जी, आपको हम ज़िंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। आपके जितने भी गाए हुए गीत हमारी पूरी वर्ल्ड में आपकी आवाज़ जो है वो हमेशा सबके दिलों पर राज करेंगी। और आज मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ आपके बारे में, जो क्या बोलूँ मैं। ये बहुत ही दुखद समाचार है
हम सभी कलाकारों के लिए तो है, लेकिन वर्ल्ड के जितने भी संगीत प्रेमी हैं उन सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है। मैं नमन करता हूँ लता जी को, सत नमन, और अपने तरफ से मैं भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ उनके चरणों में। बस और कुछ नहीं कह सकता हूँ। आज के दिन बहुत, आज पूरे भारत के लिए ये दुखद समाचार है। भावभीनी श्रद्धांजलि लता दीदी। अभी अभी हम लोगों के बीच एक बहुत ही दुखद समाचार प्राप्त हुआ। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी भारत रत्न हमारे बीच नहीं रहीं। ये संगीत जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। लता मंगेशकर जी को भारत देश और संगीत जगत कभी भुला नहीं सकता। मैं राजा राम मिश्र देवरानी संगीत महाविद्यालय के परिवार की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। नमस्कार। आज माँ सरस्वती की पुत्री, सरस्वती की साक्षात मूर्ति, स्वर कोकिला, भारत रत्न, भारत माँ की लाल श्री लता मंगेशकर जी हम लोगों के बीच नहीं हैं। बहुत ही दुखद आज का दिन समस्त भारतवर्ष के लिए दुख का ये विषय है कि हमारे देश की माँ सरस्वती आज हम लोगों से विदा हो गई। हम समस्त पलामू वासियों की ओर से, पलामू के तमाम कलाकारों की ओर से सत सत नमन करते हैं उस स्वर की देवी को, जिन्होंने बरसों, बचपन से मैं तो सुनते आ रहा हूँ उनको, और आने वाले 1000 वर्षों तक वो हमारे बीच रहेंगी। लेकिन ये संगीत जगत के लिए अपूरणीय क्षति है। हम समस्त कलाकारों की ओर से उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि सरस्वती के पुत्री को, सरस्वती के मूर्ति को अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। ओम शांति। उनकी आवाज गानों के हिट होने की गारंटी हुआ करती थी। सन 2000 के बाद से उन्होंने फिल्मों में गाना कम कर दिया और कुछ चुनिंदा फिल्मों में ही गाने गाए। उनका आखिरी गाना 2015 में आई फिल्म डुन्नो वाय में था। चाहे देशभक्ति गीत हो या फिर भक्ति या फिर सैड सॉन्ग, हर आवाज में, हर गीतों को अगर सुरों में पिरोती थी तो वो सिर्फ और सिर्फ लता दी थी। करीब 80 साल से संगीत की दुनिया में सक्रिय लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था। 13 साल की छोटी उम्र में ही 1942 से उन्होंने गाना शुरू कर दिया। लता जी के पिता पंडित दीनानाथ मंगेशकर संगीत की दुनिया और मराठी रंगमंच के जाने पहचाने नाम थे। उन्होंने ही लता जी को संगीत की शिक्षा दी थी। 5 भाई बहनों में सबसे बड़ी लता जी की 3 बहनें आशा भोसले, उषा मंगेशकर, मीना मंगेशकर और भाई हृदयनाथ मंगेशकर हैं। आज भारत देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए क्षति का दिन है। वो कहते हैं ना कि पूजा होता है तो आप घर पे मूर्ति लाते हैं, अगले दिन विदा करते हैं। तो आज तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण हो गया कि कल सरस्वती माँ आई थी, आज उनको विदा करना पड़ा। लेकिन सरस्वती माँ यानी मैं किन की बात कर रहा हूँ आपको पता ही है, लता दीदी। वो कभी विदा हो ही नहीं सकती हमारे जीवन से, पूरे विश्व से कभी नहीं जा सकती। वो यही हैं और अपने गानों के माध्यम से रहती हैं और रहेंगी। मेरी तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि उनको नमन। After said demise, Jharkhand Kranti Manch is paying greatest tribute to our most revered historical singer of this country, आदरणीय लता मंगेशकर जी। निश्चित तौर पर लता दीदी का इस दुनिया से चला जाना न केवल इस देश के लिए बल्कि पूरे देश के, पूरे विश्व के संगीत प्रेमियों के लिए अपूरणीय क्षति है।
गुलाम भारत से लेकर के आज़ाद भारत की साझी सांस्कृतिक विरासत की प्रतीक और हर विधा रंग हर भाषा में अपने गीतों के माध्यम से पूरे मानव मन को तरंगित और झंकृत करने वाली स्वर सम्राज्ञी का ये हमारे बीच से चला जाना बहुत ही दुखद घटना है। हम कुदरत से उनकी आत्मा की चिर शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। उनके चाहने वालों और संगीत प्रेमियों के प्रति भी हम संवेदना प्रकट करते हैं। इस दुख की घड़ी में हम उनके परिजनों से भी धैर्य धारण करने की अपील करते हैं। लता मंगेशकर को 2001 में संगीत की दुनिया में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। इससे पहले भी उन्हें कई सम्मान दिए गए, जिसमें पद्म विभूषण, पद्म भूषण और दादा साहेब फाल्के सम्मान भी शामिल हैं। कम ही लोग जानते हैं कि लता जी की गायिका के साथ संगीतकार भी थी और उनका अपना फिल्म प्रोडक्शन भी था, जिसके बैनर तले बनी फिल्म लेकिन थी। इस फिल्म के लिए उन्हें बेस्ट गायिका का नेशनल अवार्ड भी मिला था। 61 साल की उम्र में गाने के लिए नेशनल अवार्ड जीतने वाली वो एकमात्र गायिका रही। इसके अलावा भी फिल्म लेकिन को 5 और नेशनल अवार्ड मिले थे। एक छोटी सी और सूचना मैं जरूर लता दीदी के बारे में देना चाहूंगा। उनका दिल इतना बड़ा था जिसके बारे में कहना मुश्किल है। हम ये बातें इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 33 साल की उम्र में लता दी को जहर दे दिया गया था। जानकारी उन्हें प्राप्त हो गई थी कि आखिरकार जहर देने वाला कौन है। बावजूद आज तक उस परिवार ने और खासकर लता मंगेशकर ने कभी नहीं बताया कि उसे जहर देने वाला कौन था। वो एक इंटरव्यू में बताया था कि 1963 का वो दौर उनकी ज़िंदगी का सबसे भयानक दौर था और उनके परिवार बहुत ही भयानक दौर से गुजरा, लेकिन उन्होंने कभी किसी को नहीं कहा। कैपिटल न्यूज़ परिवार स्वर कोकिला, सुर कोकिला या तमाम भारत रत्न जैसे उपाधियों से नवाजी गई लता मंगेशकर को एक छोटे से श्रद्धा सुमन अर्पित करता है। हम बस यही कामना करते हैं कि वो जहाँ रहें उनकी आत्मा को शांति मिले, और शांति मिलनी ही है क्योंकि जिस भी नगर गई हैं, जिस भी स्वर्ग गई हैं, वहाँ पूरी तरह से एक अलग आज उत्साह होगा। और आज बसंत पंचमी के दिन, आज जहां मां सरस्वती की हम विदाई दे रहे हैं, वाकई में भारत ने अपनी सरस्वती का विदाई दे दी। उनके सदा समन में बस 2 ही शब्द, तेरा जाना दिल के अरमानों का लुट जाना, कोई देखे कोई देखे बनकर तकदीरों का मिट जाना, तेरा जाना।